हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं, जो कि यह वीडियो जो होने वाला है, आप जानते हैं कि स्तंभ कॉम्पिटिटिव क्लासेज गो में चलाई जाती है। तो उसमें 1 बजे से जो 4 बजे तक जो कंपटीशन का क्लास चलती है, उसमें मैथ की पढ़ाई जो हो रही थी, अब रीजनिंग की पढ़ाई। अब देखिए, ये रूटीन जो है मैथ और रीजनिंग का, वह है सप्ताह में 4 दिन मैथ होगी और 2 दिन रीजनिंग होगी, शुक्र शनिचर। तो इस तरह से आपको वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि क्या पढ़ाई गई है आज रीजनिंग में। रीजनिंग का सिलेबस आप पढ़ेंगे और फर्स्ट चैप्टर के बारे में भी आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। किसी प्रकार के प्रॉब्लम हो तो ज़रूर इस पर लिखें और शेयर करें, आपकी समस्या को दूर किया जाएगा। देखिए, आज का क्लास शुक्रवार और शनिवार जैसा कि स्तंभ कॉम्पिटिटिव क्लासेस में रखा गया है रीजनिंग क्लास का। तो आज से मैं रीजनिंग क्लास शुरू करने जा रहा हूं और आप लोगों के सामने सबसे पहले हम रीजनिंग का सिलेबस लिखवा देते हैं। ये रीजनिंग का क्या सिलेबस है? यस सर। नहीं, तो देखिए आप लोग लिखवा रहे हैं सबसे पहले एसएससी रीजनिंग का सिलेबस। सब कोई हेडिंग दीजिएगा। एसएससी सीजीएल का नाम सुना है ना? यस सर। ग्रेजुएट लेवल का जो एसएससी का एग्जाम होता है 2022 चल रहा है, तो इसीलिए हम इसी का सबसे पहले आपको क्या लिखवा रहे हैं? सिलेबस। ठीक है सर, डेट लिख दीजिए आज के डेट। आज की तारीख कितना है? 18/11/2022। रीजनिंग पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले रीजनिंग का सिलेबस की जानकारी होना जरूरी है कि क्या क्या रीजनिंग में हमको पढ़ना है। देखिए, सबसे पहला आपको चैप्टर है जिसका नाम है कोडिंग और डिकोडिंग, और आज हम स्टार्ट भी यही करेंगे। क्या है? कोडिंग एंड और डिकोडिंग। दूसरा आपका है अल्फाबेट सीरीज। उस इतना रीजनिंग पढ़ लेने के बाद आपका कोई भी रीजनिंग नहीं बचेगा। अल्फाबेट सीरीज। तीसरा आपका है मिसिंग अल्फाबेट सीरीज। मिसिंग अल्फाबेट सीरीज देखते जाएंगे फटाफट। चौथा आपका है एनालॉजी। एनालॉजी टेस्ट जो होता है सर। पांचवा आपका है ऑड वन आउट। क्लासिफिकेशन के नाम सुना है? जी, यस सर, वर्गीकरण होता है। क्लासिफिकेशन। और छठा नंबर पर आपका है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज। सातवां नंबर आपका है मिसिंग नंबर्स। मिसिंग नंबर्स। आठवां नंबर आपका है फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग। और 9वां नंबर आपका है डायरेक्शन। ठीक है। 10वां नंबर आपका है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन। 11वां नंबर आपका है वेन डायग्राम। मोटर चालू का है पन्ने गिर वेन डायग्राम। और 12 नंबर देखिए इधर लिख रहे हैं। 12 नंबर आपका है साइलोलिज्म। तो भर ना पाए लेज्म। और 13 नंबर आपका है ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग। और आपका 14 नंबर आपका आता है क्लॉक। क्लॉक पर अक्सर सवाल आता है, देखे होंगे आप लोग। और 15 नंबर आपका है कैलेंडर। 16 नंबर डाइस। आशा जिसको बोलते हैं। 17 नंबर क्यूब। क्यूब और क्यूबॉइड इसमें दोनों लिख लीजिएगा। घन और घनाभ पर प्रश्न आपको आता है। 18 नंबर लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग। 19 नंबर
देखिए लॉजिकल रीजनिंग में कुछ कुछ पार्ट है जिसको लिख दे रहे हैं, ये सब उसी में आ जाएगा आपको। जैसे स्टेट एंड एजम्पशन, स्टेट एंड एजम्पशन, इसमें ए बी करके आप लिख सकते हैं। फिर आपका है स्टेट एंड कंक्लूजन, कंक्लूजन। तीसरा आप इसी में लिख सकते हैं स्टेट एंड आर्गुमेंट, और इसी में आप डी नंबर लिख सकते हैं कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। और एक इसमें और लिख सकते हैं काउज एंड इफेक्ट। इसके बाद आपका देखिए नेक्स्ट नंबर इधर लिख देते हैं मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। 20 नंबर आपका मिरर और वाटर इमेज, आप भी हो मिरर और वाटर पर जो इमेज पर प्रश्न आता है। 21 नंबर पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, लीजिए मार्कर देते हैं आपको। पेपर फोल्डिंग और कटिंग, ठीक है। 22 नंबर एम्बेडेड या हिडन फिगर, हिडन फिगर। 23 नंबर फिगर बेस्ड क्वेश्चन, फिगर बेस्ड क्वेश्चन। 24 नंबर इनइक्वालिटी के नाम सुने होंगे? यस सर। इनइक्वालिटी। 25 नंबर सिटिंग अरेंजमेंट, नाम सुने हैं? यस सर। सिटिंग वाला अरेंजमेंट। इसी में पजल भी आता है, पजल प्लस पजल करके लिख देना। 26 नंबर मैथ्स ऑपरेशन, MATHS मैथ्स ऑपरेशन। 27 नंबर मशीन इनपुट आउटपुट, बैंकिंग का क्वेश्चन है सब, बैंक में पूछता है लेकिन अब अति में पूछ देता है। मशीन इनपुट या आउटपुट, ठीक है। और आपका 28 नंबर लिख देते हैं लास्ट, इसमें हम लिखते हैं जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस। या और इसी में हम मिसलेनियस बना देते हैं, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी रहता है। MISCELLANEOUS। टोटल 28 टॉपिक हो गया ना। देखिए एसएससी सीजीएल 2022 का आपका रीजनिंग का सिलेबस, अगर इतना चीज अगर आप पढ़ लेंगे तो ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं रहेगा कि जिसमें आपको रीजनिंग से आपका नहीं बनेगा। मुख्य रूप से देखिए परीक्षा में अक्सर आप देखे होंगे कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न आता है, अल्फाबेट सीरीज से प्रश्न आता है, मिसिंग अल्फाबेट सीरीज से आता है प्रश्न, एनालॉजी से आता है, क्लासिफिकेशन से भी आता है, नंबर सीरीज से भी आता है, मिसिंग नंबर से भी प्रश्न आता है, फिगर से भी आता है, फिगर काउंटिंग करने वाला, डायरेक्शन से भी प्रश्न आता है, ब्लड रिलेशन से भी आता है, वेन डायग्राम से भी आता है, साइलोलिज्म, ऑर्डर रैंकिंग, क्लॉक, ये सब जितना आपको दिख रहा है ये सबसे प्रश्न अक्सर परीक्षा में आता है। आप सेट उठाकर देख सकते हैं। हाँ इधर में देखिए मैट्रिक्स पर उतना कुछ ज्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन मिरर और वाटर इमेज पर प्रश्न आता है और इस पर भी आता है आपको, ठीक है ना। क्योंकि आप सिलेबस को बढ़िया से उतार लीजिए, ठीक है। ठीक है चलिए इसको उतारिए पहले। देखिए अभी हमने आप लोगों के सामने एसएससी सीजीएल 2022 का रीजनिंग का सिलेबस जो था हमने लिखवा दिया, और जितना आपको चैप्टर बाय चैप्टर लिखवाए हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसमें सबसे पहला चैप्टर क्या है? कोडिंग डिकोडिंग, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग से भी प्रश्न आपको बहुत सारा आता है परीक्षा में। तो देखिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका कि कोडिंग और डिकोडिंग, ठीक है। कोडिंग एंड डिकोडिंग, यही आपका रहा है पहला चैप्टर।
तो सबसे पहले हम ये पूछना चाहते हैं कि कोडिंग का मतलब क्या होता है? कोड वाला से दिल रहेगा। कोई बता देगा? कोडिंग मतलब कोडिंग का अर्थ, कोड दिल रहा है कोडिंग कोई का चीज अर्थ के क्या है ना कि देखिए संकेत कहने में का कुछ मतलब दिख क्या है? रहा है। कोडिंग मतलब कोई भी कोड भाषा में किसी चीज को समझना। हाँ कोडिंग वाला कोई चीज दिल जी है। सर। जैसे कोई चोर जो होता है ना अपने कोड भाषा में किसी चीज का इस्तेमाल करता है, वो अपना जी सर। काम करता है। तो देखिए कहने का मतलब ए, क्या है? बी, कोई भी सी, अर्थपूर्ण डी, शब्द ए, यानी कि ए, किसी भी अर्थपूर्ण शब्द को अगर कोई हम निरर्थक शब्द में अगर इस्तेमाल करते हैं तो हम समझ रहे हैं कि कोडिंग कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक चोर दूसरा का चोर का अगर इशारा करता है ना कि PUT कुछ अगर बोल दिया ऐसा मान लेते हैं या PIT ऐसी कुछ करके मतलब बोल दिया या कुछ भी ऐसा बोला कि जो हमारा समझ में नहीं आ रहा है कौन सी बोल रहा है, वो उसका है नहीं नहीं कुछ भी बोल सकता है कि हसीना तुम पास आ जाओगी, मान लेते हैं इस तरह से कुछ कोड बोल देता है कुछ और होगा उसका मतलब। और का मतलब वही दोनों आपस में जानता है। तो जैसे ही उस शब्द अगर बोलेगा तो समझ जाएगा कि वही काम कर रहा है। पहले बतैले रहेगा कि हम ऐसे बोलबो तो ऐसे वो समझिए। सब जानता है और बात कैसे करेगा? फोन पर भी बात करेगा तो कहेगा ना कि मदर टेरेसा गया गया, ऐसा कुछ हो सकता है बोलेगा अपना फोन कोड में जुगाड़ लगा हमें समझ ही में ना रहा है कि क्या आ रहा है। तो कोडिंग का मतलब क्या है कि किसी भी अर्थपूर्ण शब्द का इस्तेमाल किस रूप में कर रहा है? निरर्थक शब्द के रूप में कर रहा है जिसका कोई अर्थ हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर एग्जांपल में दे देता है कि पटना है तो पटना तो हम लोग जान रहे हैं। अगर एक इस्तेमाल कर देवे इस तरह से ANTAP हम क्या जान रहे हैं मतलब कुछ है से पटना तो जान रहे हैं कि बिहार का राजधानी पटना है, पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है, लेकिन इसका मतलब जान रहे हैं कुछ अनटाप कह दिया तो पता नहीं अनटाप कह दिया कुछ कह देगा। अनटाप ही तो खेलना यही नहीं कह सकता है, ऐसा वो कह सकता है इसको कि TNAPA तनापा तनपा तनकुप्पा तनापा बोलते कह दिया या कुछ भी ऐसा कह दिया तो हमको पता चलेगा नहीं सर। यानी किसी भी अर्थपूर्ण शब्द, देखो ये अर्थपूर्ण शब्द है हमारा जी सर। है ना, और ये क्या है? निरर्थक यानी कि बिना अर्थ क्या हो गया? डी कोडिंग कोई अर्थ नहीं हम समझ पा रहे हैं। तो जब भी किसी भी अर्थपूर्ण शब्द का इस्तेमाल अगर हम निरर्थक शब्द के रूप में करते हैं तो हम समझ रहे हैं कि हमारा क्या हुआ? ये कोडिंग हो रहा है। कोडिंग हो गया नहीं। और जस्ट इसका उल्टा अगर डिकोडिंग की बात किया जाए, डिकोडिंग मतलब क्या है? डिकोड करो मतलब कोई मतलब कहता है ना कि इसको डिकोड करके बताओ, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे इतिहास में भी हम लोग पढ़ते हैं कि प्राचीन काल में कुछ अर्थी पर लिख दिया गया, वो कुछ लिखा है हमको पता नहीं चल रहा है, तो उसी का कोई डिकोड करके मान लीजिए पढ़ के बता सकता है। तो अर्थ हम समझ नहीं पा रहे हैं किसी चीज का, यानी कि शब्द क्या है? वो निरर्थक शब्द है और उसका अगर हम अर्थपूर्ण शब्द अगर निकाल देते हैं तो क्या हो गया? डिकोडिंग करना। जैसे जब यहाँ से हम ई बना दिए तो हम यहाँ से अगर ई बना देते हैं तो क्या हो गया? डिकोडिंग। यानी कि निरर्थक शब्द रहेगा, कोई भी निरर्थक शब्द, और अगर हम उससे क्या बना देते हैं? अर्थपूर्ण अगर हम शब्द बना देते हैं तो हम समझेंगे क्या है हमारा? डिकोडिंग। डिकोडिंग कहलाता है। क्लियर है? जी सर। कोडिंग क्या है? डिकोडिंग क्या है? क्योंकि चैप्टर जब कोडिंग डिकोडिंग है तो कोडिंग डिकोडिंग का मतलब समझ आना चाहिए ना। यस सर। क्या है कोडिंग, क्या है डिकोडिंग? जी सर। जैसे यहाँ कहने का मतलब क्या कि जैसे तनापा यहाँ जो हम लोग लिखे हैं TNAPA, अगर एक से बना दिया हम अर्थपूर्ण शब्द पटना तो हम समझ लेंगे कि वो तनापा लिखल है, इसका मतलब पटना है ना। तो याद हो गया ना? कोडिंग क्या? कोडिंग क्या? जो अर्थ से निरर्थ बन जाए। अर्थपूर्ण शब्द को अगर हम निरर्थक शब्द में बदलते हैं तो हमारा क्या कहलाएगा? कोडिंग। और जब किसी निरर्थक शब्द का इस्तेमाल अगर अर्थपूर्ण शब्द रूप में कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? डिकोडिंग। यानी कि यहाँ से अगर इसको बना सकते हैं तो यहाँ से इसको बनाएंगे, तो यहाँ से इसको बनाएंगे तो कोडिंग कहलाएगा, और यहाँ से इसको बनाएंगे तो डिकोडिंग कहलाएगा। क्लियर? जी सर। अब देखिए इसको हम मिटा रहे हैं, लिखना है। देखिए अगर इसको आप समझ गए कि कोडिंग और डिकोडिंग क्या है, तो कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर में जो प्रश्न आपका आता है मुख्य रूप से आपका कहीं ना कहीं चिंतन क्षमता पर भी डिपेंड करता है। कि इसमें क्या है ना कि बहुत सारा ऐसा प्रश्न रहता है कि जैसे अल्फाबेटिकल का क्रम क्या है, मतलब हमारा जो अंग्रेजी वर्णमाला है जिसको हम लोग A से Z तक जानते हैं, उसमें आपको अक्षरों के बीच में अंतर कुछ डिफरेंट टाइप का दे सकता है। यानी उसमें एक आपका अपना अपना सोच चिंतन काम करेगा, उसका पैटर्न किस पर है
उस पर आपको प्रश्न आएगा, कोडिंग डिकोडिंग चल रहा है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या समझना है कि आपको अल्फाबेटिकल लेटर्स का कौन सा क्रम कहाँ पर है ये आपको जानना जरूरी है। अगर विपरीत में हम जाएंगे तो कौन सा लेटर कहाँ कैसे आएगा वो जानना आपको जरूरी है। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि अल्फाबेटिकल लेटर के बारे में जानकारी। तो अल्फाबेटिकल लेटर क्या वो है, तो मालूम है नहीं? अंग्रेजी में जो अल्फाबेटल लेटर है क्या वो है, 26 को है। कहाँ से कहाँ तक है, ए से जेड तक है ना। तो देखिए आपको लिखते हैं पहले हम A B C D E F, इसको ध्यान से समझना आपको, G H I J K L और M, ठीक है। सबको क्या तो जानकारी होगा ही। ये बताओ क्या नंबर है, 1 2 3 4 5 5 6 6 7 8 9 9 10 10 11 11 12 13 13 है ना। 13 वाव होगा, 13 वाव कुछ ही होगा। N हम यहाँ से लिख रहे हैं, देखो N O O P Q R R S S T T U U V V W W X Y Y Z। और ठीक है। मतलब क्या कि शुरुआत में मैंने यहाँ से यहाँ लिखा, बाद में हम यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ लिखे। अरे लिखने के लिए तो इधर से भी लिख सकते थे, हाँ। कोई दिक्कत नहीं था। और इसका हम यहाँ नंबर लिख देते हैं 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। यानी कि हमारा ए से लेकर पूरा जेड तक 26 लेटर लिख दिया ना। हाँ, तो सबसे पहला चीज तो आपको जानकारी है कि लेटर अल्फाबेटल लेटर है कौन कौन, तो ए से लेकर जेड तक। इसके बाद दूसरा चीज जरूरी है कि कौन लेटर किस अंक पर है, यानी उसका क्रम अंग्रेजी वर्णमाला में शुरू से किधर है। और अगर एक चीज ये भी है कि अगर उलट करके अगर आएंगे तो उसका क्रम कैसे है। नहीं, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई पूछ देता है कि ए का नंबर पर ए का नंबर पर, अगर कोई पूछता है कि जे का नंबर 10 नंबर पर, कोई पूछ देता है कि ओ का नंबर पर, 15 नंबर पर, कोई पूछ देता है कि डी का नंबर पर, तो 22 नंबर पर। तो अब सवाल है कि हो सकता है कि कभी कभी आपको याद नहीं भी रह सकता है। जी सर। तो इसको याद करने का सबसे पहले एक टेक्निक आपको दिमाग में हम बिठाते हैं, ट्रिक के माध्यम से, जो आपको आसानी से याद रखना है। ठीक, जैसे एक आपको सब याद रखना है इस तरह से, आपको EJOTY, इसको याद हो सकता है, रहेगा सबके EJOTY, सबको याद रहेगा। अब देखिए ये हमारा क्या नंबर पर है, 5, जे हमारा क्या नंबर पर है, 10, वो हमारा 15, पी हमारा 20 और वाई 25। अब देखिए काहे लिखे, क्योंकि 5 के अंतर पर जा रहा है तो हमको आसानी से याद हो जाएगा। 5 10 15 20 25 याद रहेगा, वैसे तो एबीसीडी सबको याद है। तो अब मान लेते हैं कि कोई पूछेगा ना कि तो जी का नंबर था, तो ई के बाद ई एफ जी दो को बढ़ा देंगे तो 7 नंबर हो जाएगा। कोई पूछ देगा कि एम एन का नंबर 14 नंबर, के बाद हम बोल देंगे के एल एम एम M 13 पर N 14 पर हो गया ना। सब याद तो इस तरह से आसानी से हमारे टी के बाद पूछ देता है कोई ना कि भी का नंबर था, 20 याद रहा तो 20 2 22। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा आसानी से कि अल्फाबेटिकल लेटर कौन कहां पर है, हम आसानी से याद कर सकते हैं। जी सर। अगर ये जानकारी हो गया तो इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, आपको हर एक लेटर का उल्टा लेटर को जानना जरूरी है। तो हम यहीं पर से आपको दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ से यहाँ तक हम 13 को लिख दिए हैं और फिर इधर से इधर तक 13 को लिख दिए हैं। अब यहाँ से देखिए ए अगर यहाँ से जा रहा है, यहाँ पर क्या है जेड, तो इसका जस्ट उल्टा कौन हो गया, इसका जस्ट उल्टा सी का उल्टा डी का उल्टा। अब देखिए अरे क्या लिखे हम, इधर से लिखने का यही रीजन है कि आपको आसानी से इसका उल्टा पता चल जाए। एम का उल्टा पूछेगा तो कौन हो जाएगा, एन का उल्टा पूछेगा तो। अच्छा अब देखिए उल्टा में ये तो हम समझ गए, तो कोई कॉमन चीज आपको दिख रहा है कि जब देख रहे हैं कि दोनों लेटर के अगर हम अंकों को अगर आपस में जोड़ रहे हैं तो क्या 27 आ रहा है, यानी कि 1 को 26 27, 2 को 25 27, 3 को 24 27, इसलिए हम ऐसे लिखे इसको घुमा के ताकि आपको आसानी से दिमाग में बैठ जाए। तो एक चीज क्या हो गया कि कोई भी आपस में लेटर को उल्टा समझने के लिए क्या होगा कि दोनों का योग क्या होना चाहिए 27।
जैसे बोलेगा ना कि सी का उल्टा कौची, तो सी हम जानते हैं कौची है 3 नंबर पर, तो योग होना चाहिए 2 लेटर का 27, तो यानी कि सी का उल्टा कौन होगा 24 जोड़ेंगे तब ना 27 आएगा। या सिंपल ये भी समझ सकते हैं कि 27 में से अगर हम 3 घटा देंगे तो जो बचेगा वही हमको आएगा। क्लियर, जोड़ करके और हटा करके, ठीक है ना, यानी कि सी का उल्टा हो जाएगा x। तो ये दिमाग में डाटा रखना है, रटना नहीं, समझना है, आसानी से समझ में आ गया होगा। अच्छा अब देखिए यहाँ से यहाँ हम इधर बोलते हैं लेफ्ट और इधर बोलते हैं राइट। राइट तो इधर जो जा रहा है किधर से किधर जा रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है ना। हाँ तो अगर एने से आए तो कुछ ही हो गया, राइट टू लेफ्ट है नहीं है कि नहीं है, राइट से लेफ्ट यानी कि दाया से बाया। अब हम बता रहे हैं कि मान लेते हैं कि जैसे आपको अगर प्रश्न पूछ देता है कि बाएं से 12वां लेटर बताइए, बाएं से 12वां लेटर, तो बाएं से 12वां कौन, बाएं से 12वां कौन, अरे तुम्हारे सामने है ना, यस है, बाएं से 12वां। अगर इसी को पूछ देता है कि दायां से, तब हाँ मतलब अंतिम से यानी कि यहाँ से 12वां 14 नंबर में ना, यहाँ से 12वां 14 नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बाएं से 12वां कौन, दाएं से 12वां। ओ कहना कि 12वां पूछा था, 12वां का उल्टा कौन हो जाएगा, अरे 12 का उल्टा 15 होगा ना। 15 नंबर पर जो बनाएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। हाँ नहीं जी सर, मतलब लेफ्ट से राइट तो अगर पूछ देगा तो आसानी से बता देंगे, लेकिन अगर हमको पूछेगा ना कि राइट से लेफ्ट में फला नंबर कितना, तो उल्टा पर ध्यान दें। जैसे तुम बताओ कि अगर पूछता है कि दाहिने से 20वां नंबर कौन, दाहिने से 20वां आना है हमको, मतलब जी डेढ़ से स्टार्ट करना है और 20वां पर आना है जी होगा। तो 20वां पूछा ना, तो 20 में कितना जोड़ेंगे तो 27 आएगा, 7वां नंबर तुम्हारा आंसर होगा। तुम देख लो तो क्या बोले हैं, दाहिना से 20वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 के बाद 14 15 16 17 18 19 20 है कि नहीं आया। क्या जादू कभी भी प्रश्न अगर पूछ देता है, इसको हम इसलिए समझा दे रहे हैं क्योंकि आगे बहुत काम देगा। लेफ्ट प्लस राइट हाँ कि बायां से दायां क्रम या दायां से बायां का क्रम अगर पूछता है तो हम कैसे आसानी से बता सकते हैं। नहीं अगर प्रश्न में आ जाता है कि दाहिने से 16वां लेटर कौन, दाएं से 16वां लेटर कौन होगा, 27 होगा, 11 किसका है, मार देंगे ना के, कुछ उतना टेंशन नहीं लेना, बिना के घंटा लिखेंगे लिख नहीं करेंगे ना, हो जाएगा ना। देख सकते हो तुम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 केवल आया। तो बाएं से अगर पूछ देता है दाहिना तो बड़ी आसान है समझना कि अगर बाएं से 20वां पूछेगा तो टी होगा, 22वां पूछेगा तो यू भी होगा, नहीं 23वां पूछेगा तो डब्ल्यू होगा ना। लेकिन प्रश्न हमको ये जानना कि अगर दाहिना से अगर हमको पूछता है क्या माना होता तो कैसे आसानी से समझे। क्लियर है। तो कोडिंग रिकॉर्डिंग में जो हमको जानकारी देना था समझ में आ गया कि अल्फाबेटिकल लेटर का क्रम से कैमा स्थान होगा, किसका उल्टा कौन क्या होगा, कैसे किसी को आसानी से याद कर सकते हैं, और कोडिंग क्या है वही पता चल गया, डिकोडिंग क्या है वो पता चल गया। तो जब इतना चीज चल गया तो अब देखिए हम आपको कोडिंग डिकोडिंग पर कैसे कैसे प्रश्न आता है उसको हम टाइप बाय टाइप आपको करके बताते हैं कि इसको आप कैसे आसानी से समझ सकते हैं। नहीं तो आइए हम देखते हैं कुछ प्रश्न को। देखिए अब हम कोडिंग और डिकोडिंग पर कैसे आपको प्रश्न आपको आएगा कुछ आसानी से हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए यस सर, पहला आपको प्रश्न है जी सर, कि प्रश्न आपको कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में ब्रेन को, देखिए क्या लिखा गया है, एकदम आसान से दिया पहचाना नहीं है, ब्रेन BRAIN ब्रेन को लिखा गया है, ब्रेन को आपको लिखा गया है CSBJO, क्या लिखा गया है CSBJO। कैसे कैसे पैटर्न दे सकता है आपको एकदम इनिशियल से समझना है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। किसी सांकेतिक भाषा में ब्रेन को CSBJO लिखा जाता है, तो पूछ रहा है कि उसी सांकेतिक भाषा में मेकर को कैसे लिखा जाएगा। किसको पूछ रहा है, मेकर को, ठीक है।
तो अब आपको कोडिंग डिकोडिंग में जानकारी हो गया है कि अल्फाबेट का स्थान पता चल गया है। मेकर को अब उसके सर बाद इसका पैटर्न को पहचानना है कि जैसे देखिए बी कैमा नंबर पर है, दूसरा आर कैमा नंबर है 18 ए 1 एन बी एल एफ एस लिखा जाएगा। आई 9 9 एन बी एल एफ एस यस सर। एन 14 नंबर पर। अब बताइए इसको से हमको ये लिख दिया गया है। यहाँ से थोड़ा सा देखिए बी के बाद क्या है, सी। आर के बाद ए। जे के बाद बी। आई से जे। एन के बाद ओ। यानी कहने का मतलब क्या कि सब में हमारा एक एक बढ़ा करके लिखा गया है। वैसे ही बोल दिया एन बी एल नहीं पैटर्न पता चल गया ना। सर पैटर्न पता तो चलेगा जैसे ही कोडिंग पैटर्न हमको एक का पता चल जाएगा तो दूसरा का भी आसानी से हम लिख देंगे। एन बी एल एफ नहीं हाँ। यहाँ देखिए ना हाँ। एकदम शुरुआत देखिए हल्का है, ऐसा प्रश्न आएगा नहीं परीक्षा में लेकिन समझने के लिए। हाँ तो अब उसी प्रकार एक एक बढ़ा दे एन। तो एन के बाद कुछ हो जाएगा एन बी ए के बाद बी बी के बाद एल ए के बाद एफ आर के बाद एस ये आपका आंसर हो जाएगा। यस सर राइट तो एकदम सबसे हल्का। सबसे हल्का नहीं, मजा तक है। देखिए अब दूसरा प्रश्न इसमें दिया है। दूसरा प्रश्न है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में मेंटल क्या दिया है। दूसरा प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखने के लिए मिल जाएगा प्रश्न। डालने नहीं करेंगे मेंटल ऐसे डायरेक्ट है सर कोई यदि किसी सांकेतिक भाषा में मेंटल को क्या लिखा गया है एन एफ ओ यू बी एन एन एफ ओ एन एफ ओ यू बी एम यू बी एम। देखिए अर्थपूर्ण शब्द से निरर्थक शब्द बन रहा है। कोडिंग है एकरा में बढ़ा कैसा तुरंत बन जाएगा तो क्लास में हो रहा है। तो उसी भाषा में पूरा की एबिलिटी को क्या लिखेंगे कलम लिखकर चलाने की जरूरत ए है। बी आई एल आई टी वाई। आंसर होगा बी मेंटल को क्या लिखा गया है सी। देखिए यहाँ से एम के बाद एन ई के बाद एन के बाद जे। ई के बाद ए के बाद एल के बाद यानी सब में क्या है एक एक का बढ़ोतरी किया गया है। नहीं तो जब एक एक हम जान गए कि पैटर्न हमको पता चल गया ना तो उसी प्रकार इसका क्या हो जाएगा ए से बन गया बी। बी सी जे एन सी आई जे से जेड जे एल के बाद एम। एम आई से जे ये सब लेके हम कॉपी बर्बाद कर रहे हैं। यू ई के बाद यू। यू जे। और आई के बाद जेड। ये आपका हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत नो दिक्कत नो सर ई सब में दिक्कत हो जाएगा तो जन्म कार्य ले लीजिए। डालिए हो गया सुजीत जी सर ठीक देखिए आपका अगला प्रश्न है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में फ्रेंड क्या लिखा है हरेन यदि किसी सांकेतिक भाषा में देखिए फ्रेंड लिखा है जी सर एफ आर आई ई एन डी यदि किसी सांकेतिक भाषा में फ्रेंड को डी पी जी सी एल बी डी पी जी सी एल बी लिखा जाता है यानी किसी भी सांकेतिक भाषा में फ्रेंड को क्या लिखा गया है कि डी पी जी सी एल बी लिखा गया है तो उसी सांकेतिक भाषा में कह रहा है कि लवली को क्या लिखेंगे एल ओ वी ई एल वाई। तो अब आपको क्या करना है इसका पैटर्न पहचानना है आपको। सबसे पहले देखिए एफ आर आई ई एन डी है एफ से क्या आ रहा है बताइए तो ये डी आ रहा है इसका मतलब कम रहा है कितना दो कम है। आप देखिए ना यहाँ सारे दो घटा के मार दे दंगल डी ई एफ यानी कि दो कम है इसमें जी नहीं। फिर यहाँ देखिए टी क्यू आर यहाँ भी दो कम है। यहाँ देखिए जी एच आई यहाँ भी दो कम है। सी डी ई दो कम रहा है। यहाँ भी देखिए एल एम एन यानी कि दो कमा है और यहाँ भी देखिए सब में दो कमल है। तो जब जिस तरह से दो कमा गया है तो हम यहाँ भी दो कमा के लिखेंगे। बोलो जे क्यू होगा एल क्या नंबर पर है जी 12 नंबर तो 12 में दो कमेगा तो 10 नंबर 10 कमा नंबर पड़ता है जे जे एम टी सी जे डब्ल्यू वो कमा नंबर पड़ता है 15 में दो कमाएंगे तो 13 जे एम एम पर एल एम एम जे के एल एम होगा ना एम होगा यहाँ एम। अब बताइए भी का नंबर पर 22 22 दो कमेगा तो 20 टी आएगा क्या नंबर टी नंबर टी होगा ई का नंबर काट दो दो तीन 500 से दो कमेगा तीन तो सी का नंबर सी सी 12 दो का नंबर दो पर है 12 यहाँ से एल 12 हो गया तो जे होगा। और फिर यहाँ देखिए वाई का नंबर पर 25 नंबर पर 25 में दो कमेगा तो 23 डब्ल्यू डब्ल्यू पी यू भी डब्ल्यू समझ में आया। ई सब में आसानी कोई से बात कैसे बनेगा कोई दिक्कत। देखिए आगे प्रश्न को देखते हैं 4 नंबर फटाफट एकदम। जल्द सर 4 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में ऑनेस्ट
HONEST क्या लिखा है? HONEST। ऑनेस्ट को क्या लिखा गया है? ऑनेस्ट को लिखा है INODTS। INODTS ठीक है, लिखा गया है। तो उसी भाषा में स्ट्राइक को कैसे लिखेंगे पूछ रहा है। STRIK। तो सबसे पहला चीज है कि भाई इसका हमको पैटर्न समझना। एगो जोड़त है घटा देखिए यहाँ के बाद बढ़ल है कि घटल है? एच के बाद घटा बढ़ल है, फिर घटल है, यानी कि क्या हो रहा है इसमें? बढ़ल घटल, एक जोड़े घटाओ, एक जोड़े घटाओ, एक, और फिर क्या हो रहा है? एक जोड़े घटाओ। NO कमल है। फिर यहाँ देखिए, फिर बढ़ल है एक, और फिर क्या हो रहा है? फिर घटल है, कमल है एक, हाँ, और फिर यहाँ से कुछ हो रहा है? बढ़ल है एक, और फिर घटल है। कमल है एक। यानी कि क्या इसका पैटर्न हमको पता चला कि एक बढ़त एक घटा, एक बढ़त एक घटा, एक बढ़त एक घटा, यही ना पैटर्न है? Yes, sir. सेम पैटर्न यहाँ होगा। यहाँ भी एक बढ़ेगा, एक कमेगा, एक बढ़ेगा, एक कमेगा, एक बढ़ेगा और एक होगा। यस सर। अब बताओ इसमें एक बढ़ेगा तो कितना? इसके बाद क्या होता है? टी टी में अगर एक कमेगा तो क्या होता है? एस। ठीक है। फिर आर में एक बढ़ेगा तो एस, आई में एक कमेगा तो एच आई। क्या होता है ना? हाँ। फिर के में एक बढ़ेगा तो के बाद एल एल। यहाँ तो ई में एक कमेगा तो डी होगा। जी सर। ये आपका हो गया आंसर। तो समझ में आया? जी सर। चलिए तो समझ में आता आगे आप कुछ प्रॉब्लम को देखिए से। देखिए अब आपको क्वेश्चन को दिया है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में सनराइज क्या लिखा है? SUNRISE क्या लिखा है? यदि किसी सांकेतिक भाषा में सनराइज को TSQNN और ML यदि किसी सांकेतिक भाषा में सनराइज को क्या लिखा है? TSQNN तो उसी सांकेतिक भाषा में पूछ रहा कि पॉपुलर को क्या लिखेंगे? POPULAR। अब बताइए प्रश्न पता कीजिए कि कैसे आपका पैटर्न है। इसके बाद T और फिर क्या है? STU कितना घटा है? दो घटा। अरे एस के बाद क्या है? एक बढ़ल है ना। और यू के बाद यहाँ एस यानी कि STU दो कम है ना? दो कम है सर। ठीक है ना। फिर क्या हो रहा है? तीन बढ़ल, एन के बाद OPQ तीन बढ़ल। कितना? तीन बढ़ल है। फिर क्या होगा? तो यहाँ से NOPQR चार घटल, कितना? चार क्या हो गया? बढ़ल है। फिर फिर यहाँ से तो यहाँ 6 घटा, कितना बढ़ा? 5 क्योंकि आई क्या नंबर पर है? 9 नंबर है। 14 नंबर, ठीक है ना। अपन 14 तो यानी कि यहाँ पर 5 बढ़ल है। फिर क्या हो जाएगा? कितना घटेगा? 6 घटेगा। पैटर्न को पता करना है। फिर यहाँ कितना बढ़ेगा? 7। यानी कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 क्रम से हो रहा है। यानी कि शुरू में 1 बढ़ा फिर 2 कम, लेकिन 3 जोड़ बढ़ा घटा 4 कम, 5 बढ़ा 6 कम, 7 जोड़ घटा है, जोड़ घटा नहीं। यही प्रक्रिया यहाँ होगा ना। शुरू में कितना बढ़ेगा? 1। इसमें कितना कमेगा? 2। इसमें कितना बढ़ेगा? इसमें कितना बढ़ेगा? और इसमें कितना बढ़ेगा? 6 और इसमें कितना कमेगा? 7 और इसमें 7 बढ़ेगा। तो अब करने का मतलब क्या है कि सबसे पहले इसका नंबरिंग लिख लेंगे। जी सर। P के नंबर पर है? T है 20 नंबर, MNO P के बाद 16, O के नंबर पर 15 और P 16, E हमारा Q है 21 और L 12 1 1 R 18 अब बताओ 16 17 एक जोड़ना है तो P के बाद सीधा हो जाएगा Q। इसमें क्या करना? 15 में 13 किसका है? J के बाद फिर M होगा ना नंबर डायरेक्ट। क्लियर? 16 3 19 कितना जोड़ना है? 19 किसका है? S O P Q R S होगा ना। हाँ। इसके बाद देखो 21 में 4 घटा देना, 21 में 4 क्या देखिए? 17 किसका होगा? 17 हो गया आपका Q होगा? Q होगा ना। अब बताइए A 1 नंबर है, 1 में 5 जोड़ेंगे तो कितना? 6 को इतना किसका हो जाएगा? ये छूट गया। इसमें 4 घटा दिए ना। L में 5 जोड़ेंगे। वो L में 5 जुटा है ना। 12 5
12 5 17 तो ये भी क्यों हो जाएगा। और यहाँ ए नहीं, देखिए ये है, इसमें क्या किया है, 6 कमा दिए हैं। अब इसमें 6 कमाना है, 6 कमाना है, करने को लगा जेड, जेड के पहले वाई, वाई के पहले। अरे यहाँ से याद करो ना, एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई, यहाँ से बताओ 6 कमाना है, 1 2 3 4 5 यू होगा। आ रहा समझ में? इतना पारे जरूरत है, 26 से 27 करे बना दीजिए। अब यहाँ से देखो, अरे इन्हें से छठा नंबर पर आना है, कहने वाला कि एक के ना छठा हमको आना है, एक के साथ छठा आना है, एक में से 6 घटाना है तो 27 में से 4 5 6 एक जोड़ के फिर होगा ना 26। अब यहाँ से देखिए 18 नंबर, 18 में कितना जोड़ेंगे 7, 18 तो 20 और 5 25, 25 कौन होता है वाई। तो इस तरह से आपको पैटर्न में आपका ये सारा गया। यस सर, समझ आया? जी सर। तो इस तरह से 5वां नंबर हो गया। अगर हम छठा प्रश्न पर हम चलते हैं, अगर देखिए छठा प्रश्न आपका दिया है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में श्वेता SWET श्वेता कोई लड़की का नाम है जी सर। श्वेता को लिख दिया गया है TYHXF TYHXF क्या लिखा है XF, इसको लिखा गया है। तो उसी कुट भाषा में पूछ रहा है 1 2 3 4 5 6 यासी को कैसे लिखा जाएगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ते जा रहा है। YASHI। अब बताइए इसका क्या पैटर्न है, बढ़ते जा रहा है 1 2 3 4 5। पहले देखो समझने के लिए पहले इसका नंबर लिखो। जी सर। इसका नंबर S 19 W 23 23 5 20 1 इसका नंबर 20 टी हमारा देखो यहाँ 25 Y 25 है 8 H 8 हो जाएगा 1 24 हमारा हो जाएगा 24 24 X Y Z, ठीक है 24 हमारा F 6 अब बताओ यहाँ से तुमको पैटर्न आसानी से पता चल 19 20 22 23 5 3 8 20 4 24 ऐड है जी सर। इसमें क्या है, जब दो ऐसे एकदम लाइन से जोड़ते जाना है। इसमें कितना ऐड है 3 ऐड है, इसमें कितना ऐड है 4 ऐड है, और इसमें 5। देखो आसानी से 1 2 3 4 5 यानी क्रम से 1 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, फिर 3 बढ़ रहा है, फिर 4 बढ़ रहा है, फिर 5 बढ़ रहा है। जब कोडिंग लिख दिया तो हमको पता चल गया। तो अब उसी प्रकार हम ये जान रहे हैं कि यहाँ से 1 बढ़ेगा तो y के बाद 1 बढ़ाएंगे तो कितना y के बाद z, इसमें 2 बढ़ाएंगे तो कितना c, इसमें 3 बढ़ाएंगे तो कितना 22 भाई भाई भी होगा, इसमें 4 बढ़ाएंगे तो कितना L हो जाएगा। और आई में हमारा कितना बढ़ा N आएगा N नहीं N तो कितना हो जाएगा N J K L M N N सीधे जोड़ देंगे 9 5 14 होगा ना जी। यस सर। ये आपका हो गया चल रहा है। ठीक है। तो 6 क्वेश्चन अभी तक हम बताए, 6 क्वेश्चन समझ में आया ना बढ़िया से। जी सर। अब हम कल के क्लास में और इसका प्रॉब्लम पर चर्चा हम करेंगे, करेंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही।